ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर से भी बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर के अहकामात की रोशनी में आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात को मुनक्कद करवाने के लिए खासा मुतरक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सियासी जमातों के अंदर वो माहौल देखने में नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब तक अगर आप देखें किसी भी सियासी जमात ने बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जाने के लिए, अपनी आवाम में जाने के लिए अभी तक कोई उस तरह से इजलास नहीं किया। ना ही किसी सियासी जमात ने अपने उम्मीदवारान को ताहाल कोई सिग्नल्स दिए। आज आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि जो इंतखाबात होंगे बल्दियाती वो जमाती बुनियादों पर होंगे। इस ऐलान ने सियासी जमातों को खासा परेशान कर रखा है, खुसूसन बरसर इक्तदार जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़ा अहम दिन था आज का, क्योंकि खासे लोग वेटिंग में हैं कि वो इलेक्शन में जाएंगे। ये 3 दहाइयों के बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। खासा बड़ा क्यू है लोगों का। लोग अपने मसाइल के हल के लिए, अपने लोगों के मसाइल को हल करवाने के लिए जो निचली सतह का इख्तिदार है उसमें जाना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आज ये भी वाज़ेह कर दिया कि 5192 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि उम्मीदवारान का जो अखराजात की हद है वो भी 1 लाख रुपए तक मुकर्रर कर दी है। दूसरी तरफ बाद लोग आज भी ये समझते हैं कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं ये किसी हुकूमत के कहने पे नहीं हो रही हैं। ये कोई सियासी जमातों ने APC नहीं बुलवा रखी थी। इस पे ये सब कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर के अहकामात की रोशनी पे, फैसले की रोशनी पे आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन भी बड़ा मुतरक रोल प्ले कर रहे हैं सारी सूरत हाल पे। और इस बाद हम बात करते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जनाब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलेरिया। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम कहूँगा सर। आपको ये बताइएगा, पहला सवाल आपसे ये करता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए की हद मुकर्रर की अखराजात की, आप क्या समझते हैं इस महंगाई के दौर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अगर एक उम्मीदवार 1 लाख रुपए का, तो उससे ज्यादा तो उसका पेट्रोल खर्च हो जाएगा लोगों के पास जाने में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ऐलान भी लिया। ये 1 लाख रुपए है, ये अपना टाउन कमेटी की वार्ड की है, बाकी जो बड़ा है उसमें 3 लाख रुपए आज मुकर्रर है। और ये एक्ट में मुकर्रर की है, गवर्नमेंट वक्त में मुकर्रर की थी कितनी होनी चाहिए। जैसे असेंबली के लिए है 25 लाख मुकर्रर थे, इसके लिए भी है। अब ये लोग चूंकि छोटे वार्डों में इलेक्शन होगा ना, इसलिए आपने तो समझा बेहतरी है, कोशिश करें। महंगाई भी है और साथ ये है कि अपना लोगों के पास पैसे भी नहीं है, तो ये आम लोग, छोटे लोग इलेक्शन लड़ेंगे बेचारे। हेलो, ठीक है चीफ साहब, ये बताइए जी। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, आपने ये कहा कि 5192 पोलिंग स्टेशनों की बात हो रही है, क्या इन इंतजामात तक मुकम्मल होने तक आप पहुंच चुके हैं? नोटिफाई कर दी गया चीजों को? 20 जुलाई को हमारे जो RO साहिबान हैं, रिटर्न अफसर साहिबान, उन्होंने जो पॉलिसी बनाए वो हतीमी हो चुके हैं, वो है 5192 बन चुके हैं। अब इनके खिलाफ अपीलें इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्न अफसर, वो करेंगे कि कहीं पे कोई पोलिंग स्टेशन कम बना है या ज्यादा। इसमें कम बेसी उसका भी नहीं हो सकती, लेकिन 5192 तो ये हमारे RO साहिबान ने फाइनल कर दिए हैं। तो उसके बाद अपीलें होंगी, फिर हमारे पास भी अपील आएगी। किसी ने कहा कि एतराज किया कि भाई कम बने, बढ़ा भी सकते हैं इसको, लेकिन फिर ये जो 5192 फाइनल है। अच्छा चीफ साहब, ये बताइएगा कब तक हतमी शेड्यूल अनाउंस कर रहे हैं आप लोग? ये इंशाल्लाह हम अगस्त में कर देंगे इंशाल्लाह। इस पे फर्स्ट वीक या सेकंड वीक कर लेंगे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को लिखा है, एक्ट में कंसल्ट करेंगे गवर्नमेंट से। उनको लिखे हमने कि फर्स्ट मिड समर में हमें इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि पहले इलेक्शन हो गए, आम इंतखाबात, आम जनरल, वो बंदे नोटिफाई हो जाएंगे, वो उठाएंगे, फिर वो मुंतखब करेंगे मखसूस रिजर्व सीट को, ख्वातीन है, यूथ है, वो भी नोटिफाई होने। सारा जो प्रोसेस है कि 1.5 और 2 माह के दरमियान मुकम्मल होगा। इसलिए अगर हम मिड समर में इलेक्शन करा रहे हैं तो तब जाकर हम सुप्रीम कोर्ट की जो हदायत है 15 अक्टूबर तक हम सारा
सारा प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है गवर्नमेंट को भी भाई मिड दिसंबर में हमने डेटें दी उनको कि वो क्या कहते हैं, इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या उससे 2 दिन बाद हमारा प्रोग्राम यही है कि हम शेड्यूल ऐलान कर देंगे। अच्छा, उसमें कर देंगे। इसके अलावा चीफ साहब ये बताइएगा, बाकी तमाम इंतजाम मुकम्मल है आपकी तरफ? जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स की मुंतकली का मामला था वो कहां तक पहुंचा? वो फिलहाल 30 करोड़ रुपए दे दी है, कल ही नोटिफिकेशन का आ गए हमारे पास, वो तो आ गए हमारे पास 30 करोड़ आ गए। बाकी भी उन्होंने कहा कि हम साथ पे कर देंगे। तो यहाँ तो फंड का मामला भी है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है उसको तो हमने नाफिज करना है एज इट इज, उससे हमें ना नहीं कर सकते। और दूसरी बात ही मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च 2022 को हमने तमाम ऑल पार्टीज को बुलाया था, अपने उनसे मीटिंग की थी और सब पार्टियों ने मुतफ़िका तौर पर ये कहा था कि जमाती बुनियादी पर इंतखाबात कराए जाएं। ठीक है। और फिर हमने गवर्नमेंट को भी लिखा था जनवरी 2022 में। ठीक है। आप क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब यही दिया कि जनाब कराएं। और मेरा ख्याल भी है, हमारे कमीशन की भी राय यही थी कि गैर जमाती बुनियाद से कराएं तो कुछ मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो खरीदो फरोख्त हो जाती है। इसलिए हमने जमाती ये पॉलिटिकल मसला है कि उन्होंने टेंडर जारी करना है, ये उनका मसला है, हमने तो अपने करना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमें अपडेट करने का। ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलहरिया साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इंतजामात मुकम्मल होने के करीब हैं। जमाती बुनियादों पे जो इलेक्शन का फैसला है वो APC बुलवाई गई थी और उस APC में तमाम सियासी जमातों ने इस बात पे इत्तफाक किया था। अब आते हैं अपने दूसरे और अहम तरीन मौजू पे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत आलिया ने आज इंतहाई अहम तरीन रिट पे समाअत की। वो रिट ये थी, आप ये अंदाजा लगा लीजिए बिजली के बिलों का इस वक्त जो मामला चल रहा है रियासत के अंदर वो क्या है कि पूरी रियासत के लोग सरापा एहतजाज हैं। पुंछ डिवीजन हो, मुजफ्फराबाद डिवीजन हो, मीरपुर डिवीजन हो, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे आजाद कश्मीर हुकूमत ने आजाद कश्मीर के अवाम से जो जालिमाना टैक्स वसूल करने की एक कोशिश की, उस कोशिश को आज वक्ती तौर पे टाला गया है। अदालतुल आलिया की तरफ से रिट पिटीशन दायर की गई थी। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आजाद कश्मीर और सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर इम्तियाज राजा की तरफ से और जो सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है फैसल मंजूर की तरफ से। और यह कहा गया था जिसपे उस रिट पे अदालतुल आलिया ने यह कहा था कि इस पे अवाम से महकमा बरक़ियात को फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वसूल करने से रोक दिया गया। इब्तदाई समाअत में यह हुआ। अब इस केस की रेगुलर समाअत होगी आजाद जम्मू कश्मीर की अदालतुल आलिया में। अवाम ने वक्ती तौर पे तो सुख का सांस लिया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि जो हुक्मरान क्लास होती है, रियासत होती है, वो अपने अवाम को रिलीफ देती है। किसी ना किसी तरीके से रिलीफ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहां उल्टी गंगा बहती है, महंगाई का दौर है, कामकाज है नहीं, लोग मसाइल का शिकार हैं। तो रियासत ने इन मसाइल ज़दा माहौल के अंदर भी अपने अवाम को निचोड़ने का फैसला किया। पूरी अवाम रियासत में सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है, लेकिन ना तो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इसका कोई नोटिस लिया, ना ही स्टेट प्रेसिडेंट ने कोई नोटिस लिया, ना ही किसी और जिम्मेदार ने इस बात का नोटिस लिया कि भाई चेक तो करो ये लोग क्यों सड़कों पे निकले हुए हैं। हुकूमत का काम होता है कि अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं, इस दफा लोगों ने बड़ी सॉलिडारिटी दिखाई एक दूसरे के साथ, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये एहतजाज किए, लेकिन उसके बावजूद आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जिम्मेदारान ने ना तो आंखें खोली, ना उन्होंने कान खोल के ये सुनने की कोशिश की कि आखिर ये अवाम सड़कों पे आए तो आए क्यों। एक भी अहम इजलास इस मामले पे नहीं बुलवाया जा सका कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, अवाम के मसाइल हैं, इनको काम किया जाए। लेकिन अब वक्ती तौर पर यह मामला टला है। अब देखें रेगुलर केस की समाअत होगी, 2 लोग हाई कोर्ट में गए हैं, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हुकूमत का किरदार बड़ा मायूस कुन रहा इस मामले पे कि जब लोग चीहो पुकार कर रहे हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट्स के नाम पे आप हजारों रुपए के टैक्सेस लगा रहे हैं। जिस शख्स की 20,000 रुपया माहाना तनख्वाह है वो 15,000 रुपए का महज बिजली का बिल कहां से देगा। ऊपर महंगाई का जो तूफान है, बाद अशियाएं जो है उनमें 500% तक इजाफा हो गया उनके निरखों में। तो खुदा रहा ये जुल्म ना कीजिए, लेकिन क्या मजाल कि बादशाह वक्त हिले हो या कोई और, किसी एक जिम्मेदार ने इस अहम तरीन और खसास मामले पे कोई नोटिस नहीं लिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हुक्मरान क्लास को आपका कितना दर्द है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.